सो हे गाइस, मैं इमरान साहब स्वागत करता हूं आपको अपने एजुकेशनल चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम प्रकाश के लिए पार्ट 2 वीडियो, लाइट के लिए पार्ट 2 वीडियो डिस्कस करेंगे, क्योंकि सुपर टेट के लिए काफी यूजफुल रहेगी। सुपर टेट साइंस के सभी चैप्टर को वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। आपने देखा काफी चैप्टर हमने प्रिपेयर भी कर लिए, उनके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है PYQs भी देख लिए। अब हम देखेंगे प्रकाश लाइट के लिए पार्ट 2 वीडियो, जो काफी ज्यादा अच्छे से होने वाली है। गोली दर्पण देखेंगे, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, इनके यूजेस, किस टाइप का मिरर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बोल सकते हैं डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए डिस्कस करते हैं वन बाय वन सभी पार्ट्स को। मिरर के स्पेरिकल वाले पॉइंट को समझने के लिए, जिसे हम गोली दर्पण बोलते हैं हिंदी में, स्पेरिकल मिरर बोलते हैं इंग्लिश में, मैंने कल बताया था एक हम नॉर्मल लेंस को, एक कांच को कैसे मिरर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी मेरे पास मिरर है, उसकी एक तरफ हम क्या करते हैं, सिल्वर से या पारे जिसे मरकरी बोलते हैं, उसे पॉलिश करते हैं, जिससे वो शाइनी चमकीला हो जाता है और शीशे में हमारा फेस दिखना शुरू हो जाता है। कब? जब उसके पीछे एक और आयरन ऑक्साइड की किसी डिफरेंट रेड या ब्लू कलर की पॉलिश कर देते हैं, तो मिरर में चेंज हो जाता है। अब प्लेन मिरर कल हमने पढ़ा, पार्ट 2 में आपने वीडियो देख ली, उसमें बहुत सारे टॉपिक इससे मैच होंगे। पार्ट 1 वीडियो देखें, देन पार्ट 2 आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास सेम ही स्पेरिकल मिरर में होना है, सेम ऐसे ही मिरर बनाना है। स्पेरिकल मिरर जो कॉनकेव होते हैं मींस और कॉन्वेक्स दोनों ही होते हैं, जो मतलब घुमाऊ होते हैं, गोल होते हैं थोड़े से। कैसे मैं आपको बताऊंगा। पहले हमारे पास अवतल दर्पण, गोली दर्पण दो तरीके के होते हैं। एक तो अवतल जिसे हम कॉनकेव बोलते हैं और उत्तल जिसे हम कॉन्वेक्स बोलते हैं। ये कौन से वाले होते हैं? एक सर्कुलर पाथ ले ले, स्पेयर का ये वाला पार्ट, जिसका आउटर पोस्ट, ये वाला एरिया कैसा होता है? रफ होता है, रेड कलर का, ब्लू कलर का, शीशे के पीछे के देखे हो आपने। ये वाला प्लेन सरफेस होता है, शाइनी सरफेस होता है, ये कॉनकेव होते हैं। ये इसका उल्टा होता है, ये कॉन्वेक्स होते हैं, जिसका अंदर वाला पार्ट शेडेड होता है, ये इसका प्लेन सरफेस होता है। ये सब चीजें क्लियर। कॉनकेव, ये उत्तल वाले जो कॉनकेव, सॉरी अवतल वाले जिसे हम कॉनकेव बोलते हैं, ये कॉन्वेक्स वाले जिसे हम उत्तल बोलते हैं। दोनों इस टाइप के मिरर होते हैं। थोड़ा सा इससे रिलेटेड एक तो पॉइंट यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, इसके जो बीच वाले लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक दो पॉइंट और, इसके ये वाले पॉइंट को पॉल बोलते हैं, हिंदी में भी आप नाम देख सकते हो उनके, इसे पॉल बोलते हैं, इसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। जब ये स्पेयर अगर पूरा बनता, आप जरा एज्यूम करो, और स्पेयर पूरा बनता, तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर भी होता, इसे सेंटर बोलते हैं। सेंटर से लेके यहां तक की डिस्टेंस आर होती है, जिसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सेंटर और पोल के बिल्कुल मिड वाला पॉइंट फोकल पॉइंट कहलाता है, जो फोकस बोलते हैं। एफ से पी की डिस्टेंस फोकल लेंथ होती है। ये सभी छोटे छोटे पॉइंट आपको प्रिपेयर करना है, ध्यान रखना है। रेडियस 2f के इक्वल होती है। फोकस और फोकस दो बार f लिखेंगे तब जाके रेडियस के बराबर आता है, तो f का फॉर्मूला r/2 भी होता है। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पॉल किसे बोलते हैं, फोकस किसे बोलते हैं, सेंटर किसे बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, क्लियर। ये वाला रफ सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है। ऐसे हमारे पास किस में होता है? उत्तल में, जिसे हम कॉन्वेक्स बोलते हैं। सेम वही वाला पॉइंट है, एक्स डैश, ये इसका पोल होता है, इसका इधर वाला पोर्शन हो जाएगा, ये फोकस, ये सेंटर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस रेडियस होती है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ होती है। क्लियर ना? सब वही पॉइंट बैठ है कि उसका स्पेयर कहां बनेगा? अंदर की तरफ बनेगा। ऑब्वियस सी बात है। छोटा सा पॉइंट यहां पर क्लियर करो, कैलकुलेशन वाला पॉइंट। आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़े, ये एक्सिस इधर पॉजिटिव आते हैं, इधर नेगेटिव आते हैं, तो इधर जितनी भी चीजें बन रही है, मतलब आप देख रहे हैं पी लिखा है, पी से इधर जितनी भी चीजें होती तो कैसी होती? पॉजिटिव होती, और इधर होती तो कैसी होती? नेगेटिव होती। तो आपको पता चल गया सर, कॉनकेव में रेडियस भी, फोकल लेंथ भी, सब चीजें कैसी आएंगी? नेगेटिव आएंगी। बात करते हैं अगर कॉन्वेक्स की, पोल लिखा है ना, पोल से इधर वाले पॉइंट, यानी इधर वाले पॉइंट, ये वाले सब कैसे होते हैं? प्लस के। तो इसकी फोकल लेंथ भी, रेडियस भी, ये सब कैसी होंगी? प्लस होंगी। तो कॉन्वेक्स के लिए दोनों चीजें प्लस ली जाती है और ये माइनस ली जाती है कॉनकेव में। तो आपको एक छोटा सा पॉइंट क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से, गोली दर्पण वाला। अब हम एक छोटे मोटे पॉइंट और देखते हैं कि गोली दर्पण से इमेजेस बनती कैसे कैसे। थोड़े से इनके रूल्स में तीनों आपको समझा दूं क्या? बहुत अच्छे से देखना। ये मेरे पास कॉनकेव मिरर है, तीनों चारों रूल्स को आप यहीं पर ही समझ लो, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ये लाइन है हमारे पास कोई भी, जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। पहला रूल नंबर क्या है? बहुत अच्छे सुनना, बार बार बोलूं, बहुत अच्छे सुनना है। ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, तो टच होकर वापस आएगी, रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि प्लेन मिरर एक तरीके से मिरर से रिफ्लेक्शन होता है, तो रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास फोकस से वापस आएगी। पहला रूल बहुत अच्छे से याद हो गया कि सर अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के सेम समांतर बोल सकते हैं पैरेलल जाती है, तो फोकस से टच होकर वापस आ जाती है। पहला रूल याद। इसी का वाइस वर्सा बोल सकते हैं, उल्टा अगर मैं याद करूं, ये मेरे पास वही सेम कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर अब की बार मेरे पास ऐसा हो जाए कि वो लाइन पैरेलल लाइन ना जाए, फोकस से चली जाए, कोई बात नहीं, फोकस से चली जाए, फोकस से टच होकर जा रही है, तो ध्यान रखना फोकस से अगर कोई भी रे ऑफ लाइट जाती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। मतलब बिल्कुल इसका उल्टा। याद हो गया सेकंड रूल भी। थर्ड वाला रूल देखते हैं क्या? अगर कोई भी रे ऑफ लाइट
कोई भी रे ऑफ लाइट अगर हमारे पास कैसी चली जाए, सी से चली जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये हमारे पास मिरर हो गया, ये पोल हो गया, ये हमारे पास एफ हो गया, ये सी हो गया। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सी से चली जाए तो ध्यान रखना सी पर ही वापस आ जाती है वो, ये बहुत अच्छे से याद रखना है, सी से जाएगी सी पर ही वापस आ जाएगी। 3 रूल याद हो गए कॉनकेव के लिए। लास्ट वाला देखते हैं, फोर्थ वाला, ये हमने पढ़ा भी था कल भी, बोल सकते लास्ट वीडियो में, पार्ट 1 वीडियो में पढ़ा था हमने। क्या होता है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट जितने डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट होगी उतने डिग्री के एंगल पे वापस आएगी। एंगल आई और आर आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ये चीज ध्यान रखना है। चारों रूल आपको याद होगा अच्छे से। रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ है, परावर्तन का दूसरा नियम, जो मैंने पार्ट 1 वीडियो में डिस्कस कर लिया था, ये पार्ट 2 वीडियो है। सभी पॉइंट 1 बाय 1 क्लियर हो गए। चारों रूल जरूर याद रखना, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। चारों रूल को 1 बाय 1 फिंगर्स पे याद करना है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, फोकस से वापस आएगी, फोकस से जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, सी से जाएगी सी पर ही वापस आ जाएगी। जितने डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट होगी, आएगी, आपतित होगी, उतनी डिग्री के एंगल पर परावर्तित हो जाएगी, मतलब बोल सकते हैं रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। चारों रूल याद है, उसके बाद सारी इमेजेस बना सकते हैं। सारी इमेजेस की ना मैं एक याद इमेज बना के दिखा दूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले उसकी टेबल पूरी प्रिपेयर कर देता हूं ताकि आप लर्न कर लो अच्छे से। 6 पॉइंट है। कॉनकेव ध्यान रखना है 6 केस बनाता है, कितने 6, और कॉन्वेक्स 2 केस बनाता है, दोनों ही वर्चुअल बनाता है, आभासी बोलते हैं जिन्हें, ये रियल भी बनाते हैं, एक वर्चुअल बनाता है। तो देखते हैं 6 के 6 केसेस की टेबल छोटी सी। कॉनकेव और कॉन्वेक्स बोल सकते हैं अवतल या उत्तल के लिए अगर ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे, इमेज कहां पर बनेगी, मींस फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस देखें। मैं थोड़ा हिंदी इंग्लिश में कंबाइन करके बता दूंगा, आपको अच्छे से समझना है। मेन कंक्लूजन ये होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। पहले क्या लिखा है, अवतल दर्पण द्वारा, मतलब हमारे पास कॉनकेव इमेज की हेल्प से फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस दिखेंगे कॉनकेव मिरर की हेल्प से। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इमेज कैसे फॉर्मेट होती है, किसकी हेल्प से, कॉनकेव के केस में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल अभी बताकर हटाऊं। कॉनकेव के केस में 6 केसेस बनते हैं और कॉन्वेक्स में 2। बहुत अच्छे से समझना है, कॉनकेव सबसे ज्यादा पूछा जाता है। पूरी 6 के 6 केस कौन से बनते हैं, टेबल मेंशन कर दी गई है। तो सबसे पहले देखेंगे वस्तु की स्थिति, मतलब ऑब्जेक्ट को मैं कहां पर रखने वाला हूं। आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ये मेरे पास कॉनकेव मिरर है, ये मेरे पास उसका प्रिंसिपल होता है, ये उसका रफ सरफेस होता है, और इधर वाला प्लेन सरफेस होता है। तो मेरे पास 6 केस है। पहले केस में मैंने वस्तु की स्थिति मेंशन कर दी गई है, एट इन्फिनिटिव, सारे समझा देता हूं। एट इन्फिनिटिव, अगर इन्फिनिटिव पे रखेंगे ऑब्जेक्ट कहां बनेगा, फोकस पे उसकी इमेज बनेगी। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब बोलते हैं इमेज को, स्थिति बोलते हैं, स्थिति मतलब प्लेस, कहां पर बनने वाली है। लास्ट प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, थोड़े थोड़े पॉइंट ना समझाता हूं, ये समझिए। एट इन्फिनिटिव, बिटवीन इन्फिनिटी और सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं, बियॉन्ड सी भी बोलते हैं। सी से पीछे रखेंगे तो इमेज कहां पर बनेगी। एट सी, वक्रता केंद्र बोलते हैं सेंटर को, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हिंदी में ना। एट सी, सेंटर पे रखेंगे तो इमेज कहां पर बनेगी, सेंटर पे बनेगी। एक दो बनाकर भी दिखाऊंगा। बिटवीन सी एंड एफ के बीच में, क्या सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज कैसी बनेगी, सी और इन्फिनिटी के बीच में बनेगी। फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे बनेगी, और इन्फिनिटी पे रखते तो फोकस पे बनती है, ये भी ध्यान रखना है। बिटवीन एफ एंड पी रखेंगे तो बियॉन्ड मिरर, मिरर के पीछे बनेगी। इसमें 6 केस है, 6 केस को बहुत अच्छे से याद रखना है, सिर्फ लास्ट वाले को छोड़कर। एफ और पी के बीच में रखने के बाद इमेज वर्चुअल बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, वास्तविक या फिर आभासी बोलते हैं। वास्तविक बोलते हैं रियल को, रियल एंड इन्वर्टेड। 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनेगी, इसमें सीधी बनती है। आभासी और सीधी, ध्यान रखना, आभासी और सीधी, या सीधा लिख सकते हैं। इन सब में कैसी बनेगी, वास्तविक और उल्टी बनेगी, वास्तविक और उल्टा, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। रियल इन्वर्टेड का मीनिंग ये होता है, वर्चुअल इरेक्ट का मीनिंग ये होता है। तो कॉनकेव में 6 टाइप की इमेज बनेगी, 1 वर्चुअल, 5 रियल। ऑब्जेक्ट को कहां कहां रखे, कैसे कैसे बनेगा, मैं थोड़ा समझा देता हूं, वो अच्छे समझेगा। एक ही केस में वर्चुअल बनती है ना, लास्ट वाले में आभासी बनती है। इसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। ये मेरे पास फोकस होता है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर है, तीनों चीजें मेंशन कर ली। पॉइंट मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट को रखना है बिटवीन एफ और पी। एफ मतलब फोकस, पी मतलब पोल। एफ और पी के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को मान लिया, यहां रख दिया। बहुत अच्छे समझ में आएगा अगर आप अच्छे समझेंगे तो। 4 रूल बिल्कुल अभी रटवाएं, क्या क्या थे। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से वापस आ जाएगी, ठीक है। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाती है तो फोकस से वापस आ जाती है, यस और नो। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, फोकस से वापस आ गई। अगर सी से जाती है तो सी पर ही वापस आ जाती है, यस और नो। जहां पर ये दोनों लाइन मिलेंगी, यहीं पर मेरे पास क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो आपने देखा शीशे के पीछे बनी है, बियॉन्ड मिरर, मिरर के पीछे बन रही है। एक चीज और ध्यान रखना, मिरर के पीछे जितनी भी देर इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। जितनी भी मिरर के सामने बन जाएंगी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। पता चला जितनी भी रियल होती है माइनस में की होती है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में है।
वर्चुअल इरेक्ट वाले कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, इमेज पीछे बन गई। समझ में आ गया वाला केस वर्चुअल इरेक्ट का। और ध्यान रखना ऑब्जेक्ट देखो इतना छोटा रखा था, इमेज कितनी बड़ी बन रही है, मतलब लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी हमेशा इसकी इमेज बनेगी। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। एक तो इसकी भी देख ले क्यों ना, एक देखते हैं सी वाला, काफी इंटरेस्टिंग है वो वाला भी ना। ये कॉनकेव मिरर लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये मिरर आ गया हमारे पास, क्या दिया हुआ था यहाँ पर एट सी। थर्ड वाला पॉइंट देखते हैं, इमेज भी उसकी सी पर ही बनेगी। कैसे रखेंगे, सी मेरे पास ये एफ है, ये सी है, कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने सी पर रख लिया तो कैसे बनती है देखो, रे ऑफ लाइट, कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो कहां से वापस आएगी, फोकस से वापस आएगी। ठीक है, और अगर फोकस से चली जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कहां बनी इमेज, नीचे बनी नहीं बनी, यस और नो, ये बन गई हमारे पास इमेज ए डैश बी डैश। कहां पर बनी, इधर बनी है उधर बनी, इधर ही बन रही है तो रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, सेम साइज की, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रखा था उतनी बड़ी साइज की लिखी है, लिखा हुआ भी है इक्वल, इक्वल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रखेंगे उतनी बड़ी इमेज बनेगी। सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। रियल एंड इनवर्टेड पहले केस में सेम साइज की बनेगी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रखेंगे छोटी इमेज बनेगी, यहाँ पर इक्वल साइज की बनेगी। ग्रेटर बनेगी मतलब थोड़ी सी बड़ी बनने वाली, मैग्नीफाइड बनेगी, बहुत ज्यादा ब्रॉड बोल सकते हैं, मैग्नीफाइड बड़ी बनने वाली इस केस में भी। लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लार्जर बनेगी। मतलब मैंने 2-3 केस समझा दिए हैं, आपको मैटर समझ में आ गया होगा, टेबल आपको प्रिपेयर कैसे करनी है। एक चीज बताइए, कॉनकेव का केस था तो 6 केस थे इसमें, कॉन्वेक्स में सिर्फ और सिर्फ 2 ही केसेस है। दोनों ही केसेस में वर्ड जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, नोट्स की तरह एकदम मेंशन कर लेना, रट लेना है, लिख लेना। ये कॉनकेव था तो 6 केस थे, 6 में से हमारे पास कॉनकेव में हमारे पास कितने केस थे, 6 थे, उसमें 2 हैं, इसमें 5 तो रियल होते हैं और 1 होता है वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कितने होते हैं, 1 होते हैं। इसमें 2 ही केस हैं, दोनों ही केसेस कैसे होते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट होते हैं। इसलिए हमारे पास कॉन्वेक्स के लिए सारे साइन पॉजिटिव ले जाते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को छोड़कर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, काफी बार आपने पढ़ा भी है 9-10 तो ज्यादा डिटेल मैंने डिस्कस नहीं किया। सुपर टेट के कॉन्सेप्ट से इतना ठीक है, केसेस ऐसा कुछ पूछ लेगा, डायग्राम बनाने वाला कॉन्सेप्ट कुछ आ जाएगा। अब देखते हैं कि यूजेस कहां पर करते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट भी जो हमारे पास पेपर में आए हुए हैं तो वो पॉइंट देखेंगे हम। अगर मैं यूजेस की बात करें तो यहाँ पर अवतल दर्पण बोल सकते हैं कॉनकेव के लिए और किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए, दोनों के लिए यूजेस के लिए मैंने कुछ छोटी सी टेबल बना दी है, इससे आप थोड़े से ना स्क्रीनशॉट लेकर प्रिपेयर कर सकते हैं। है कि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेगा। अवतल दर्पण के यूज काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे ज्यादातर पूछे जाते हैं। उत्तल भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं उत्तल वाले केसेस में, मतलब कॉन्वेक्स के केसेस में। अच्छे सुनिएगा, मैंने मेंशन करा है, 1 बाय 1 देखते हैं। पहले देखते हैं उत्तल दर्पण या फिर बोल सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहां करते हैं। वाहनों में चालक बोल सकते हैं, गाड़ी है, गाड़ी के रेयर व्यू मिरर, साइड व्यू मिरर, पीछे से जो वाहन आता है देखने के लिए बड़ी बड़ी चीज छोटे छोटे शीशों में दिख जाती है, वहां पर हमारे पास उत्तल लेंस बोल सकते हैं कॉन्वेक्स का यूज करते हैं। सड़क पर लैंप के पीछे परावर्तक के रूप में, मतलब कोई आपने देखा होगा बड़े बड़े शीशे लगे थे रोड पे रिफ्लेक्टर के लिए, ताकि दूर से आती हुई चीज दिख जाए, पता चल जाए, रिफ्लेक्टर की तरह उसको यूज करते हैं। रिफ्लेक्टर बोल सकते हैं, इसे ओरिजिनेटर भी बोलते हैं परावर्तक को। तो वहां पर उसके तल के अपनी सड़क पर लगे हुए लैंपों पर आपने देखा होगा काफी बार शीशे लगे रहते हैं, अदर कंट्रीज में तो काफी बार देखा ही होगा, सुने भी होगा, मूवीज में देखा होगा। शॉप सिक्योरिटी मिरर, किसी किसी शॉप में बड़ा सा मॉल में देखा होगा गोल सा शीशा लगा है तो फेस जो थोड़ा ब्रॉड सा दिखता है, डिफरेंट सा, तो शॉप में सिक्योरिटी के लिए भी लिया जाता है, जो 360 डिग्री का मतलब 180 डिग्री का बोल सकते हैं कवर करते हैं वो लोग, ऐसे सिक्योरिटी मिरर भी लगा रहता है। तो उत्तल का यहाँ पर यूज होता है। बात करते हैं कॉनकेव की, इसके यूजेस थोड़े ज्यादा लिख दिए, अच्छे समझेंगे कौन कौन से हैं। पहले यूज की बात करते हैं शेविंग मिरर, आपने देखा होगा बार्बर शॉप में बोल सकते हैं, पार्लर्स में जो शेविंग मिरर यूज करते हैं बोल सकते हैं, घर पे ड्रेसिंग में भी यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह देखा होगा। जो भी हमारे पास बार्बर यूज करते हैं शेविंग मिरर, ये हमारे पास कॉनकेव का होता है। पहला यूज नॉर्मल था। सेकंड डायग्नोसिस यूज में देखा होगा, डॉक्टर ज्यादातर डेंटिस्ट होते हैं, आई सर्जरी आईज वाले, तो उनके हेड पर एक छोटा सा मिरर लगा रहता है फोकस करने के लिए लाइट को, तो वहां पर भी डायग्नोसिस यूज में नोज का, ईयर्स का, छोटे मोटे चीजों में यूज कर, थ्रोट के मतलब उसकी भी केसेस में बोल सकते हैं यूज किया जाता है, डायग्नोसिस यूज बोल सकते हैं, इसका कॉनकेव मिरर का यूज है। नेक्स्ट क्या है, परावर्तक दूरदर्शी, अच्छा किसी भी चीज को मतलब दूर से मैग्नीफाई करके देखना हो तो वाले को उसमें मैग्नीफायर ग्लास भी देखा होगा, सनलाइट को मैग्नीफाई करते हैं, किसी के पेपर जला दिया, कुछ भी ऐसे नए नए एक्टिविटी करते हैं, वो सब यही होता है ना। रिफ्लेक्टर इन टॉर्च, टॉर्च में रिफ्लेक्टर की फॉर्म में एक तरीके को रिफ्लेक्ट करने के लिए वहां पर यूज किया जाता है इसका। व्हीकल हेडलाइट देखिए, जितनी भी व्हीकल्स होते हैं उनकी हेडलाइट में भी किसका, कॉनकेव मिरर का यूज होता है, काफी अच्छा से यूज था ये वाला। टीवी डिशेज एंटीनास, जो टीवी के डिशेज देखो थोड़े प्लेट टाइप के होते हैं, कुछ कर्व टाइप की शेप होती है ऐसी इनकी। रिफ्लेक्टर क्यों होता है, मैं इसका एक बार एग्जांपल तो बहुत अच्छे सुनने से क्वेश्चन भी आता है। ये कॉनकेव मिरर है और यहाँ पर कहां पर कि अगर सनरेज जो बहुत सारी रेज आ रही हैं कहां पर आके एक जगह टच होंगी, ये फोकस है ना, कोई भी पैरेलल जाएगी फोकस से टकराएगी, पैरेलल जाएगी फोकस से टकराएगी, पैरेलल जाएगी फोकस से टकराएगी, मतलब आप पैरेलल गई फोकस पे वापस,
मतलब समझ में आ गया क्या, कि टॉर्च के जो सेंटर फोकस पे बल्ब को लगाते हैं ताकि उससे मिरर से टकराकर सब सीधी सीधी लाइन जाए और टॉर्च बहुत दूर तक जाए। ये वाला कॉन्सेप्ट समझे। ऐसी टीवी के एंटीनास की डिशेज होती हैं, सनरेज बहुत दूर से आती है, इस पर टकराकर सब फोकस पे मिलती है, और फोकस पे आपके एंटीनास पे देखो गोल ऐसा कुछ रखा हुआ होगा जहां पर हमारा एंटीनास वाला पोर्शन बोल सकते हैं, हमारा केवे वाला पार्ट आ जाता है। तो एंटीनास की टीवी डिशेज में इसका यूज करा जाता है। नेक्स्ट क्या, सोलर एनर्जी टू फोकस द सनलाइट। सेम ही कॉन्सेप्ट है, सन से आने वाली रेज उस पर टच होंगी, रिफ्लेक्ट होकर एक फोकस में मिलेंगी। सोलर एनर्जी से आने वाली सनलाइट को फोकस करने के लिए भी कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। यूजेस काफी इंपॉर्टेंट थे और अच्छे भी थे। इससे रिलेटेड जो पूरी वीडियोस में मैंने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट करे हैं, ये सारे पॉइंट्स के एक बार मैं छोटा सा कंक्लूजन बताऊं ना। एक तो आपको इनकी इमेजेस कैसे बनाई वो अच्छे से प्रिपेयर करना है, यूज अच्छे से प्रिपेयर करना है, कॉनकेव कॉन्वेक्स में डिफरेंस देखना है। यही था कॉनकेव का पार्ट बोल सकते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स का दर्पण बोल सकते हैं, मिरर का कॉन्सेप्ट यही था। रिफ्लेक्शन वाला पार्ट खत्म हुआ पार्ट 2 वीडियो में। पार्ट 3 वीडियो में हम देखेंगे इसका लेंस वाला पार्ट, रिफ्रैक्शन वाला पार्ट, जहां से उसमें कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर 50% है ना तो वो 60% इंपॉर्टेंट, मतलब ये 40 तो पूरे लाइट में से ना 40% क्वेश्चन इसमें जाते हैं, तो उसमें 60% आते हैं, थोड़ा ज्यादा ही, इससे प्लस से कम नहीं है। तो ये इसे पहले पढ़ना जरूरी था क्योंकि वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मिरर समझ में आएगा तभी आपको लेंस समझ में आएगा। पहले रिफ्लेक्शन फिर रिफ्रैक्शन, परावर्तन फिर अपवर्तन। आई होप से कॉन्सेप्ट, ये वीडियो आपको पसंद आया, कॉन्सेप्ट काफी यूजफुल रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूला। अगर आप चैनल पर नए ना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छे अच्छे नोट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।